मुझे आज खुशी है कि आज मैंने पिछले कुछ दिनों से युवाओं के हितों में कई अहम फैसले हमारी सरकार ने लिए हैं। पिछले 7 महीनों में हमने देखा है कि 37,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। वहीं 8 अगस्त को आउटसोर्सिंग सेवाओं में वह हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत हमारी सरकार ने 1,20,000 युवाओं की नौकरी को सुरक्षित करने का कार्य भी हमारी सरकार ने किया है, ताकि उन युवाओं को पक्के कर्मचारियों की तरह सारी सुविधाएं मिले। ये काम भी हमारी सरकार ने किया है। युवाओं से मुलाकात के दौरान मेरे ध्यान में यह बात लाई गई कि सक्षम युवा योजना में पंजीकृत युवाओं को मिलने वाले बेरोजगारी भत्ते व अन्य स्नातकोत्तर बेरोजगारों के बेरोजगारी भत्ते में असमानताएं हैं। मैंने इस विषय पर बहुत ही गंभीरता से विचार किया है और विचार करके मैंने ये निर्णय किया है कि हम 1 अगस्त 2024 से जो बेरोजगारी भत्ता है मैं उसको बढ़ाने की आज इस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर के ऊपर मैं घोषणा करता हूं। अब सक्षम युवा योजना व बेरोजगारी भत्ते के तहत 12वीं पास पात्र बेरोजगारों का बेरोजगारी भत्ता पहले 900 रुपये था, अब उसको बढ़ा करके 1200 रुपये करने की घोषणा मैं करता हूं। स्नातक का बेरोजगारी भत्ता पहले 1500 रुपये था, अब उसे बढ़ा करके मैं 2000 रुपये मैं करने की घोषणा करता हूं। और स्नातकोत्तर का बेरोजगारी भत्ता 3000 रुपये था, अब उसको 3500 रुपये बढ़ाने का मासिक 3500 रुपये बढ़ाने की मैं घोषणा करता हूं। इस योजना से हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 2,61,000 हमारे युवा साथी हैं, उनको इस योजना से लाभ मिलेगा। मुझे ये भी खुशी है, अभी हमारे जो मेरिटोरियस बच्चे थे जिनको अभी हमने सम्मानित किया है, हमने पहली बार ये मेधावी योजना इसको लागू किया है। और मेधावी योजना जो गरीब परिवार के बच्चे हैं और ऐसी समाज के हमारे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं सरकारी स्कूल के अंदर, पढ़ करके जो 90% से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आते हैं, हमने ऐसे मेधावी छात्रों के लिए 12वीं कक्षा की परीक्षा में जो 90% से अधिक अंक लेकर के आए हैं उनको 1,11,000 रुपये का पुरस्कार देने का आज हमने काम किया है। इसके तहत हमारे लगभग हरियाणा प्रदेश के 700 विद्यार्थियों को इस पुरस्कार राशि का वो लाभ आज मिला है। उनके खाते के अंदर ये पैसा चला जाएगा। कुछ युवाओं को हमने इस आज जो सक्षम योजना जो शुरू की है, इस योजना के तहत उन तक ये लाभ पहुंचेगा। मैं आज आप लोगों के बीच में एक और ये बात मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नमो ड्रोन दीदी योजना में महिलाओं को कृषि के लिए उपयोग होने वाले ड्रोन देने की घोषणा की थी, हमने हरियाणा में, मैं आज इसकी घोषणा करता हूं कि इस योजना को विधिवत रूप से आज से हरियाणा में भी ये लागू हो जाएगी। इस योजना के अंतर्गत मार्च 2025 तक हम 500 महिला स्वयं सहायता समूह की 5,000 महिलाओं को ड्रोन ऑपरेशन और रखरखाव का प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। प्रत्येक महिला स्वयं सहायता समूह को एक ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे महिलाएं ड्रोन पायलट बन करके कृषि क्षेत्र में किसानों की सहायता कर सकेंगी और स्वयं रोजगार के नए अवसर वो कर सकेंगी। ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत हम महिला सहायता समूहों को वाणिज्य उद्देश्यों के लिए ड्रोन खरीदने के लिए ड्रोन और सहायक उपकरणों की लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए की सब्सिडी देने की आज मैं घोषणा करता हूं। मुझे ये भी इस ड्रोन दीदी योजना की अनुमानित परियोजना लागत 54 करोड़ रुपए वो है जिसका लाभ हमारी बहनों को मिलेगा। और जो दूसरी योजना हमने आज यहाँ पर लॉन्च की है, कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना। कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना उन युवाओं के लिए है जिन्होंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा
या डिग्री हासिल की है। इस योजना के माध्यम से 10,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे खुद अपना व्यवसाय शुरू कर सकें या वर्क कॉन्ट्रैक्टर के रूप में अपने कैरियर की वो शुरुआत कर सके। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को अपनी फर्म के लिए पैन और जीएसटी टिन आदि प्राप्त करने होंगे और फर्म को हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र के बाद युवाओं को 1 साल के लिए 3 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त बैंक ऋण देने का भी प्रावधान आज मैं इसके अंदर करता हूं। इससे हमारे वो युवा साथी जो पंचायती राज और नगर पालिकाओं के कार्यों के लिए 25 लाख रुपए तक के ठेके ले सकेंगे, अपने कार्य को आगे बढ़ा सकेंगे। आज इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और आईटी सक्षम युवा योजना जो तीसरी घोषणा हमने की है, यह योजना विशेष रूप से उन युवाओं के लिए है जो आईटी क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। इस योजना के माध्यम से हमारे युवा साथियों को अत्याधुनिक आईटी कौशल से प्रशिक्षित किया जाएगा। इसमें कोडिंग, जावा, डाटा, नेट और पीएचपी, वेब डिजाइन, नेटवर्किंग, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग और अन्य उभरती प्रौद्योगिकी शामिल है। इसके लिए हार्ट्रॉन हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी व हरियाणा द्वारा नामित अन्य एजेंसियों द्वारा पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। प्रशिक्षित आईटी सक्षम युवाओं को हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों और निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। विभिन्न या योजना के पहले चरण में 5,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा और इस योजना का लाभ मेरे युवा साथियों को वो मिलेगा। नागरिक संसाधन सूचना विभाग इस प्रशिक्षित योग्य आईटी सक्षम युवाओं को किसी भी विभाग या निजी संस्था में रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, जिसकी अवधि 2 साल तक हो सकती है। प्रथम 6 माह में 20,000 रुपये प्रति माह और उसके बाद 25,000 रुपये प्रति माह का वार्षिक वेतन भी देने का दिया जाएगा। आईटी सक्षम युवा जो तैनाती की प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें भी सरकार 10,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेगी। यह अधिकतम 1 साल के लिए आईटी के छात्रों के युवाओं के ऊपर ये लागू होगा। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वार्षिक इसमें जितने भी हमारे युवा साथी हैं जो आईटी में प्रशिक्षण लेकर के अपने कार्य को आगे बढ़ाने का काम वो करेंगे और इससे हमारे हरियाणा प्रदेश के युवाओं को एक बड़ा लाभ वो मिलेगा। आज मैंने जितनी ये घोषणाएं युवाओं के हित में की है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे युवा साथी आगे बढ़ करके इन योजनाओं का भरपूर लाभ लेंगे और आत्मनिर्भर भारत में अपना महायोगदान देंगे। आज आप सब इतनी भारी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर के ऊपर आज यहाँ एकत्र हुए हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत पुनः बधाई और साधुवाद देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।